ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक। प्यारे शनि बाबा की वक्री चाल की यात्रा जो है ये प्रारंभ हो गई थी 13 जुलाई 2025 से 138 दिनों की लंबी यात्रा करने के पश्चात फाइनली नवंबर के महीने में 28 तारीख को ये चाल अपनी रोकेंगे, सीधे हो जाएंगे, शनि बाबा मार्गी हो जाएंगे। 138 दिनों की जो चाल रही इसमें मीन राशि के जातक और मीन लगन के जातक इनके मिश्रित प्रभाव देखने को मिले। इनके जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने को मिले। मुख्यतः दो धाराएं रही। पहली धारा ये रही कि जब से वक्री काल आरंभ हुआ हमें जीवन में बड़े सारे लाभ भी हुए। किसी प्रकार का ऐसा कोई लंबा चौड़ा लॉस नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमारे लिए सही रहा ये काल। और कुछ एक जातक ऐसे हैं कि हमारे लिए तो आप पूछिए और हम बताना शुरू करते हैं, आप लिखना शुरू करिए, भर जाएंगी पूरी किताब। इस प्रकार की हमारे को मानसिक प्रताड़ना ज़्यादा झेलनी पड़ी कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं हमारा जो है कब अच्छा समय आएगा। और वक्री काल के दौरान यह स्थिति और अधिक बढ़ गई, यानी साल के शुरुआत से ये स्थिति जो है, जब से शनि बाबा ने जो है प्रवेश करा था लगन भाव में, तब से स्थिति जो है बनी हुई थी। अब समझने वाली बात क्या है कि ग्रह जब एक है तो दो प्रभाव क्यों। इसके लिए स्कैनिंग विद्या समझाती है कि शनि बाबा जब भी वक्री होंगे तो जहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि गोचर कुंडली में आपके लगन में बैठे हुए हैं यहाँ, और जहाँ जहाँ तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि जा रही है, स्वाभाविक है जब लगन में बैठे हुए थे इन्हीं स्थानों पे दृष्टि जा रही है, तीसरे पे, 7वें पे और 10वें पे, ये सब वीक हो जाएंगे। 4 स्थान वीक हो जाएंगे। एक स्थान बहुत मजबूत हो जाएगा, वह रहेगा आपका द्वादश भाव। वह क्यों? क्योंकि वक्री ग्रह है तो वक्री दृष्टि आ जाएगी, सारा ध्यान इस पे ही कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मीन राशि मीन लगन के जातक जो हैं वो ट्रैवल ही कर रहे हैं इधर से उधर, घर में टिकने का मौका ही ना मिल रहा उनको। घर की व्यवस्थाओं पे क्या ध्यान दे, इन व्यर्थ के कार्यों से जो है वो पीछा तो छूटे हमारा, लगा के घुमा रहे हैं उनको। और राहु के ऊपर भी वक्री दृष्टि पड़ रही है। अब शनि के ऊपर दृष्टि का प्रभाव तो नहीं, लेकिन शनि के ऊपर प्रेशर जो पड़ रहा है वो अतिचारी बृहस्पति का, और शनि के वक्री दृष्टि का प्रेशर पड़ रहा है राहु के ऊपर। राहु के वक्री दृष्टि का जो है थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, मीठा प्रेशर पड़ रहा है मकर राशि स्थान के ऊपर, आपके 11 सेक्शन के ऊपर। 28 तारीख के पश्चात राहु मुक्त हो जाएंगे। अब राहु बहुत सारे लाभ आपको देंगे, लेकिन राहु 12वें स्थान पर जो है बदमाशी भी बहुत करते हैं। अब वक्री दृष्टि हट गई है तो थोड़ा सा वो खुल के कुछ करना चाहेंगे। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि व्यर्थ में सोच में और अधिक सोच में एक नई सोच मत पैदा कर लेना, क्योंकि कुछ वो रियलिटी नहीं होगी, मात्र एक गणना होगी, एक कल्पना होगी कि अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आगे क्या अच्छा होगा। ये व्यर्थ में आपकी रात की जो निद्रा है इसको खराब करेगी। ऐसा हो सकता है तो इसका सीधा सा रिजल्ट यही है, या सीधा सा इसका सॉल्यूशन यही है कि जैसे चल रही हो वैसे चलते रहिए। बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु अगर एक्टिव हो जाता है तो राहु क्या करता है, खुद अपनी चाल को स्लो नहीं करता है, तेज चलेगा। लेकिन जो जातक तेज चल रहा हो उसको ये पसंद नहीं है। खुद तो तेज रिजल्ट देगा, कोई तेजी में चल रहा है उसको पसंद नहीं। उसको शनि और बृहस्पति वाला जातक बड़ा प्रिय है कि बताइए कितने धर्म से चलता है, वाह वाह ये मेरा प्रिय जातक, इसको आगे बढ़ाऊंगा। और जो तेजी से चलता है उसको 4 फायदे देता है, 40 जगह नीचे गिरा देता है। कहाँ से गिराएगा? 12वें सेक्शन में बैठ के सोच में गिराएगा। स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, व्यापार जो स्थली है इसको बदल लेते हैं, वास्तु विजिट करवा लेते हैं किसी की, ये द्वार हमारा ठीक नहीं है इसको ऊंचा करवा देते हैं, वास्तु का दोष घुसा हुआ है। ये जबरदस्ती भ्रम पैदा करेगा, जिससे कि मेन जहाँ फोकस होना चाहिए काम पे वो नहीं कर पाओगे। तब तक ये दबा हुआ था, ये थोड़ा सा आ सकता है, धैर्य के साथ इसको निपटाया जा सकता है। अब शनि जो लगन में बैठे हुए हैं, जिसकी बड़ी चर्चा चली हुई है, मीन राशि के शनि, मीन राशि के शनि हमारे तो सर पे आके बैठे हुए और मुसीबत की मुसीबत हो रखी है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्मों के अभाव में छेड़ ही नहीं सकते हैं आपको, बल्कि कोई भी ग्रह नहीं छेड़ सकता है आपको। जातक एकदम से दोषारोपण तो करने लग जाता है, लेकिन प्रारब्ध की कोई संज्ञा जाने बगैर जो है कुछ भी कह देना, ये पूर्णतः ठीक नहीं है। घूम फिर के कहीं ना कहीं हमारा जो है कार्मिक लेहरी जिम्मेदारी है। फिलहाल गोचरी व्यवस्था में 28 तारीख के पश्चात शनि आपके पास बहुत सारी इनकम सोर्सेज को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं।
आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपकी जो मंथली इनकम है उसमें किसी भी रूप में बढ़ोतरी होनी तय है, जो अभी तक नहीं हो पाई थी वक्री काल में। ये चीज़ समझ जाइएगा और वैसी सोच आनी आपकी शुरू हो जाएगी। तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ रही है, तो जिनकी यात्राएं बहुत अधिक हो रही थी वो यात्राओं में थोड़ा सा ठहराव आने वाला है, जिनकी नहीं हो रही थी उनकी यात्राएं होने वाली हैं। और जो यात्राएं होंगी इससे आपको हर प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा, उसमें धन लाभ प्रमुख रहेगा। अटके हुए काम आपके पूरे तो होंगे, लेकिन उसमें प्रमुख जो आधार रहेगा, बेस रहेगा, वह धन रहेगा। अब सातवीं दृष्टि जहां पड़ रही है, यहां पर कन्या राशि है। दो जगह भागने वाला साइन, बुध का साइन ऐसा कि दो जगह भागता है। दोनों साइन, ये 3 नंबर और 6 नंबर दोनों अलग अलग भागते हैं। बुध के माध्यम से जो सातवीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, आपकी जो छुपी हुई पर्सनैलिटी है, जो कुछ वर्ष पहले दब गई है, वो पर्सनैलिटी दब गई है, शनिदेव उसको बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो यात्राएं जो शुरू हो रही हैं उसमें ये चीज़ शनिदेव जो है इंगित करवाएंगे। तो प्रार्थना क्या है, स्वयं से अपने आप को छुपाने की कोशिश मत करिए, वर्क करिए अपने ऊपर और ख़ास तौर से अपने इमोशंस के ऊपर। और जो कल्पनाओं में जो चीज़ें घूमने लग जाती है, न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इससे थोड़ा सा बाहर आइए। अदरवाइज वो गोल गोल घूमने को ही आप प्रोग्रेस मानने लग जाओगे। अब 10वीं दृष्टि जहां पड़ रही है, क्लियर समझ लीजिए, आपके कैरियर का ग्राफ ऊपर जाना ही जाना है। जैसे मर्जी इसको गणना लगा लीजिए कि शनि मीन में बैठे हैं, तब तक 27 तक कुछ नहीं होगा, जून में फिर ये हटेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, अमुक विद्वान को सुन लिया, लगाते रहिए। शनि को डिफाइन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों पे निर्णय तक आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अमुक एक बात को पकड़कर हमने एक निर्णय पे पहुंच गए, देश काल परिस्थिति का कोई हमने आकलन नहीं लगाया और एक चीज़ पड़ गई कि इसका मतलब ये फल अटल है, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम ये बता रहे हैं। जबकि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि शनिदेव न्याय करने वाले ग्रह हैं। अगर आप कर्म पद्धति से बाहर होने लग जाओगे और मात्र एक ही जगह बैठकर घूमने लग जाओगे और केवल नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा पानी देने लग जाओगे, तो कोई भी ग्रह आपकी मदद कैसे कर पाएगा। और जितने भी ग्रह हैं वो चंद्रमा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आप तक पहुंचाते हैं। मानसिक रूप से आपकी चीज़ें घूमनी शुरू होती हैं, तब जाके वो फलित हो पाती हैं। चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे जो मर्जी हो, सबका केंद्र जो है वो चंद्रमा ही है। अब जो 10वीं दृष्टि जहां पर पड़ रही है, थोड़ा सा आपको अपने कर्म क्षेत्र को ऊपर लाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, प्लानिंग्स बदलनी पड़ेंगी, रूल रेगुलेशन थोड़े से बदलने पड़ेंगे। हर जगह हर समय जो सबके लिए अवेलेबल हो जाते हो और लोग जो है आपका समय भी खा के चले जाते हैं, अपनी नेगेटिविटी आपके घर में डाल के चले जाते हैं या आपकी जगह डाल के चले जाते हैं और आपकी पॉजिटिविटी खींच के चले जाते हैं, सबसे पहले मीन राशि, मीन लगन के जातकों को इन पे रोक लगानी पड़ेगी। समझ रहे हो, ये होता क्या है, ये आपकी मृदुल प्रकृति जो है वो अत्यधिक मृदुल जो है वो हो जाती है, दूसरे व्यक्ति का काम बन जाता है, आप उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हो और बैठ जाते हो। थोड़ा सा इस पे अंकुश लगाना आना चाहिए और थोड़ा सा सटीकता के साथ कि नहीं जी नहीं हो पाएगा, आप कृपया अपना देख लीजिएगा, बड़ा स्पष्ट वाणी में। ये नहीं कि हम अगले व्यक्ति को क्या जवाब दें, अगला व्यक्ति क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं सोचेगा, वो पूरी प्लानिंग करके आ रहा है। तो क्या कहा जा सकता है कि शनि लगन में जो बैठे हुए हैं, नियमों के अभाव में उतने अच्छे रिजल्ट जातक को नहीं दे पाते। स्कैनिंग विद्या का सूत्र है, नियम अपनाने लग जाओ, रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अब ये जो मूल जो गणना है 28 तारीख के पश्चात तो ठीक होती नजर आ रही है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि शनि जब एक साइन में लंबे समय तक रुकते हैं और हर साल वक्री हो रहे हैं, हर साल जो मार्गी हो रहे हैं, इसमें हम पकड़े कैसे, क्या चीज़ पकड़े, हमें सीखने को क्या मिले। तो शनि का एक पॉजिटिव एटीट्यूड वो ग्रहण करने लग जाओ। जिस दिन हृदय से वो बात निकलने लग जाएगी, आपके शनि आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। क्या, भले ही आज का दिन कैसा मर्जी गया हो, ठीक नहीं गया हो, सबको पता है, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से, महादेव की चरण कृपा से बड़ा अच्छा दिन गया। कल का दिन और अधिक अच्छा जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हृदय से आ रही है बात, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी में बोल रहे अंदर से या
अलग गए, घर में गए तो और बात बोल रहे कि नहीं बोलना पड़ता है, ऐसा फिक्स हो गई है आपकी एक भावना, फिक्स हो गई है। तो शनि आपने अच्छे करने सीख लिए हैं। जैसे कोई बोले ना कि भाई आपके पास ऊर्जा जो मर्जी आ रही है, आपका फिल्टर एक अच्छा से लगा हुआ उसको पॉजिटिव ही कर देता है, आपके पास कोई भी बुरी चीज़ नहीं आ सकती। तो आगे बढ़ोतरी के लिए केवल एक ही प्लैनेट है जो दिन दुगनी रात चौगनी दे सकता है, बहुत ज़्यादा आपको एक हाई लेवल पर पहुँचा सकता है, उसका नाम शनि है। और शनि से कार्य लेना आना चाहिए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब तक निजी प्रकृति नहीं बदल रही है, ग्रह नहीं बदल रहा है आपका, गणनाओं की जानकारी होने से ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। उन बातों को सुन के समझ के उनको अप्लाई करने से ही, वो चंद्रमा की एक्टिवेशन से ही हमारे को वे फल देखने को मिलेंगे। अब शनि स्लो चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए 29 तारीख से एकदम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिसंबर में 15, 16, 17 दिसंबर तक आते आते बहुत सारे शुभ परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।